केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर। उन्होंने तुगलक लेन में अपने घर का नेम प्लेट का नाम बदल के विवेकानंद मार्ग रख लिया। अच्छी बात है, रख लिया। इसका मतलब वो अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छी बात है। उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहां बिल्डिंग बना हुआ। किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको भी बता देंगे, हम भी फावड़ा उड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। चलिए फिर आ जाइए लाल किला। ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते। तो जब भारत आजाद हो गया, आज हिंदुस्तान में देश के लोगों की सरकार है, हिंदुस्तानियों की सरकार है, और इस देश की परिधि में जितनी चीज है वो हमारी है। आप इसको तोड़ना चाहते हो, चलो तोड़ते हैं। यहीं पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है। वो कौन है? लॉर्ड हार्डिंग, जो वायसराय था भारत का, उसकी पत्नी के नाम पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि अंग्रेज क्रूर शासक जिन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, जो शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाते, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र दहड़ी, शहीद खुदीराम बोस, शहीद प्रफुल्ल चाकी, कितने नाम लूं? हिंदुस्तान के लाखों क्रांतिकारियों को जेल में भर भर के सड़ाते हैं, जिनके शासनकाल में जलियांवाला बाग कांड हुआ। उनकी क्रूरता पे भाजपा का एक भी नेता नहीं बोलता, एक भी नेता। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल थे, इनके पुरखे। आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की है, तिरंगे झंडे को अशुभ बताया है। मैं चाहता हूं जितने भी मुगल क्रूर शासक हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर खुली चर्चा हो, और आरएसएस के लोगों ने आजादी के आंदोलन में जो गद्दारी की है उसके ऊपर खुली चर्चा हो, तिरंगे झंडे का जो विरोध किया है उसके ऊपर खुली चर्चा हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा हो। ये बात करेंगे देशभक्ति के, जिनका संगठन इसलिए निर्माण हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि देश के साथ गद्दारी करो। गद्दारों की फौज आज बात करेगी देशभक्ति के ऊपर। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, आप मुगल क्रूर शासकों की जितनी निशानी मिटाना चाहते हो आप मिटाओ, लेकिन फिर ये ड्रामे मत करो कि ताजमहल दिखाने के लिए भेजो। ये बंद करो। अभी इनका एक विधायक में देख रहा था, वो एक रेडी वाले से कर रहा है, कह रहा है मीट की दुकान बंद करो। अरे दम है, हिम्मत है तो मोदी से कहो दिल्ली में केएफसी बंद कराए, मैकडी बंद कराए, सारी एम्बेसी बंद कराए कि मंगलवार को कहीं भी मीट, मुर्गा, मछली नहीं दिखेगा। रेडी वाले से लड़ रहे हो, तुम्हारी औकात रेडी वालों से लड़ने की है? हिम्मत नहीं है केएफसी से लड़ने की? हिम्मत नहीं है एम्बेसीज में तुम मीट, मुर्गा, मछली बंद करा दो? ड्रामे कर रहे हो। किस ओर ले जाना चाहते हो देश को? 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में इस देश की आम जनता का शेयर मार्केट में डूब गया। 16 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों का नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया। देश में 100 साल की आर्थिक असमानता आ गई, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई। 100 करोड़ लोगों के पास अपनी जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने की शक्ति खत्म हो गई। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। टैक्स के बोझ के तले आम इंसान दबा जा रहा है। आप एक चर्चा नहीं करना चाहते उस पर। आप इन बातों की चर्चा करके असली मुद्दों को, जिंदगी की दुश्वारियों को, इंसानों की गरीबी को, बेरोजगारी को दबाना चाहते हैं। रोज नए ड्रामे। अरे आओ मैदान में। मैं तो कह रहा हूं, मैं जिस भी मंच पे आरएसएस की गद्दारी के बारे में बोलना हो, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। आरएसएस ने इस देश के अंदर आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया है। अंग्रेजों के साथ मिलकर
देश को तोड़ने का और दलाली करने का काम किया है। ये इनका काला इतिहास है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।